आयान एक छोटे से शहर की गलियों में पलने वाला, गरीबी से जूझता हुआ लड़का था। उसका बचपन ज़रूरतों के बोझ तले दबा हुआ बीता। वह न तो किसी पढ़े लिखे परिवार से था, न ही किसी बड़े नाम का वारिस। उसके पिता बचपन में ही दुनिया छोड़ गए थे और माँ सिलाई ढाई करके जैसे तैसे घर चलाती थीं। आयान ने कम उम्र में ही सड़क किनारे एक वर्कशॉप में काम करना शुरू कर दिया था, ताकि माँ का हाथ बंटा सके। बचपन से लेकर जवानी तक उसके सपने छोटे छोटे थे, लेकिन दिल में एक ख्वाहिश हमेशा से थी कि कभी कोई ऐसा हो जो उसे समझे, जो उसकी सादगी को देखकर प्यार करे। एक दिन किस्मत ने ऐसा पल बदला कि आयान की दुनिया ही बदल गई। उस दिन धूप तेज थी। आयान अपनी रोजमर्रा की तरह वर्कशॉप में व्यस्त था कि एक शानदार गाड़ी वर्कशॉप के सामने आकर रुकी। गाड़ी का मॉडल, रंग और शानो शौकत देखकर आयान के साथ काम करने वाले सारे लड़के चौंक गए। दरवाजा खुला और एक लड़की उतरी, जैसे किसी और ही दुनिया से आई हो। सफेद कपड़े, सुनहरे बाल, धूप से बचने के लिए बड़े काले चश्मे और हाथ में कीमती मोबाइल। यह जोया थी, शेख नासिर की बेटी, जिसके परिवार का नाम शहर के हर कोने में गूंजता था। उसकी गाड़ी खराब हो गई थी और इत्तेफाक से वह पास की वर्कशॉप पर आ गई। आयान ने नजरें झुकाईं और काम शुरू कर दिया। जोया ने पहली बार उसकी तरफ देखकर मुस्कुराकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? आयान ने धीरे से कहा, आयान। जोया ने कहा, अच्छा नाम है। यह वो लम्हा था जिसने आयान के दिल में पहली चिंगारी जलाई। वह जानता था कि यह सिर्फ एक इत्तेफाकी मुलाकात है, मगर दिल कहाँ किसी तर्क को मानता है। उस दिन के बाद आयान की रातों की नींद, दिन का सुकून सब बदल गया। कुछ दिन बाद जोया फिर आई। इस बार वह गाड़ी की खराबी का बहाना लेकर आई, जबकि गाड़ी में कोई समस्या नहीं थी। आयान ने महसूस किया कि वह कुछ ज्यादा देर रुकना चाहती है, जैसे कुछ कहना चाह रही हो मगर जुबान बंद हो। इसके बाद ये मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी वह चाय लेकर आती, कभी संगीत सुनते सुनते आयान से बातें करती। आयान हैरान होता कि इतनी ऊंचे घराने की लड़की उससे यूं दोस्ताना व्यवहार कैसे रख सकती है। मगर फिर दिल में उम्मीद जागती, शायद प्यार की कोई सीमा नहीं होती। वक्त गुजरता गया। आयान ने खुद को बदलना शुरू कर दिया। वह अब खुद को साफ सुथरा रखने लगा, किताबें पढ़ने लगा, अंग्रेजी सीखने की कोशिश करने लगा। शायद दिल के किसी कोने में वह जोया के काबिल बनने की कोशिश कर रहा था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, जोया ने आयान से पूछा, अगर तुम कुछ भी बन सकते तो क्या बनते? आयान ने चुपचाप कहा, तुम्हारा हमसफर। यह सुनकर जोया की आंखों में एक अजीब सी चमक आई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। आयान की उम्मीद और भी बढ़ गई। अब वह यकीन करने लगा था कि जोया भी उससे कुछ महसूस करती है। फिर एक रात बारिश हो रही थी। जोया गाड़ी लेकर आई और छतरी में आयान के पास आई। वे दोनों एक शेड के नीचे खड़े थे। आयान ने उस पल का फायदा उठाया और कहा, जोया, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। दिल चाहता है कि तुम हमेशा मेरी जिंदगी में रहो। जोया कुछ देर खामोश रही, फिर धीरे से बोली, आयान, तुम बहुत अच्छे हो और तुम्हारे जज्बात सच्चे हैं, मगर मेरी दुनिया तुम्हारी दुनिया से बहुत अलग है। मेरे माँ बाप मेरे लिए वही पसंद करेंगे जो हमारे बराबरी का हो। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। आयान का दिल जैसे टूटकर बिखर गया हो, लेकिन उसने नम आंखों से मुस्कुराकर कहा, अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। कुछ दिन बाद खबर मिली कि जोया की सगाई हो गई है, एक मशहूर बिजनेसमैन से, जिसके पास सब कुछ था, दौलत, शोहरत, नाम, मकान, सिवाय आयान जैसे सच्चे दिल के। आयान ने वर्कशॉप बंद कर दी, शहर छोड़कर किसी और जगह चला गया। वहां उसने खुद को पढ़ाई में झोंक दिया, नई तकनीक सीखी और एक ऐसी मशीन बनाई जो दुनिया में क्रांति ले आई। उसका नाम अब दुनिया जानने लगी थी, लेकिन वह दिल का कोना, वह आज भी खाली था। कई साल बाद एक समारोह में आयान को बतौर मेहमान बुलाया गया। स्टेज पर वह भाषण दे रहा था कि उसे एक जानी पहचानी खुशबू आई। वह मुड़ा। जोया सामने खड़ी थी, खूबसूरत मगर आंखों में उदासी की परछाई। समारोह के बाद जोया ने आयान से बात की। कहा, कभी कभी सोचती हूँ, अगर हालात अलग होते तो शायद हम साथ होते। आयान ने मुस्कुराकर कहा, हालात नहीं, किस्मत अलग थी। फिर दोनों खामोश हो गए। कुछ पल बस खामोशी में बीते। फिर जोया चली गई
और आयान वापस अपनी दुनिया में। मोहब्बत पूरी नहीं हुई, लेकिन अधूरी रहकर भी वह आयान के वजूद का हिस्सा बन चुकी थी। उसने जोया को खोकर खुद को पा लिया था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। ऐसी ही मजीद दिल को छू लेने वाली कहानियाँ, जज्बात से भरपूर अल्फाज और यादगार